हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहां पर आने की कल्पना हर कोई करता है, ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाकों में रहते हैं लोग वो करते हैं। और आपको दिखाते हैं कि कहां पर। शिमला का या कहें कि एशिया का, पूरे एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देवदार, जो कि ऑक्सीजन के लिए सबसे बढ़िया पेड़ होते हैं, देवदार के जो पेड़ हैं उसका फॉरेस्ट है, पूरा एक घना जंगल है। और उस घने जंगल के बीच से ये एक रास्ता निकल रहा है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, लेकिन बहुत कम सैलानी यहाँ पर आते हैं क्योंकि ज़्यादा मालूम नहीं है ये। लेकिन इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, जो विदेशों से आते हैं, उनको यहाँ की जानकारी रहती है क्योंकि ऑनलाइन सर्च करते हैं। और यहाँ पर आने का एक अपना अनूठा एक अनुभव रहता है सबका, क्योंकि आमतौर पर हम सिर्फ कल्पना करते हैं बैठे बैठे घरों पर या बाहर कि कोई ऐसी जगह जाएं जहां पर शांति मिले, जहां पर एक अलग सा एडवेंचर हो। तो ये हसन वैली के नाम से फेमस है और ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर आने के लिए एक अनुमति लेनी पड़ती है अगर आप घूमने आते हैं कभी। और शिमला में आप आएँ तो आप सोचते कि कहाँ जाएं, तो अब जब आप आएँ तो हसन वैली का रुख जरूर करें एक बार, क्योंकि बहुत ही अलग एक यहाँ पर अनुभव रहता है जो कि लाइफ टाइम याद रहता है। एक यादगार अनुभव सभी के लिए रहता है और फैमिलीज आती हैं। और यहाँ पर आने के लिए अगर आपने या तो आप बाय वॉक आ सकते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको बाहर जो मेन गेट है हसन वैली एंटर करते ही, वहाँ पर जो साइकिल होती है वो रेंट पर देता है। 200 कुछ रुपए हैं साइकिल का, एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है। और वो साइकिल 3 घंटे के लिए दी जाती है। तो 3 घंटे तक आप हसन वैली के बीचों बीच एक अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा जंगल है। तो वहाँ पर आने के जैसे आप आते हैं तो मन में आता ही है कि यहाँ पर जानवर होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि 4 बजे ये बंद हो जाती है। 4 बजे गेट जो है हसन वैली के लिए शाम को वो बंद हो जाता है। और जो बाकी जो जानवर हैं वो ये जो घना जंगल है नीचे जहाँ पर होते हैं, लेकिन बहुत नीचे जाकर होते हैं, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। एक पे थे शिमला में जिनका नाम हसन होता था, तो उनका निधन हुआ। जब उनका निधन हुआ तो इस वैली का नाम हसन वैली रख दिया गया था, क्योंकि बहुत फेमस गाइड थे वो यहाँ पर, और उन्हीं के नाम से हसन वैली इस जगह का नाम पड़ा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही, क्योंकि अभी बरसातों का मौसम है, कुछ ऐसी गीली गीली बीच में आपको मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो दीदार है, ये जो कहते हैं ना कि एक ग्रीन बेल्ट, चारों तरफ हरियाली हरियाली, वो दीदार तो आपको सिर्फ शिमला आकर हसन वैली में ही मिलेगा। आमतौर पर क्या है, जो कुफरी रोड जाती है शिमला से, वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, और वहाँ से हसन वैली देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है। एक फॉरेस्ट तो दिखता है, लेकिन उस फॉरेस्ट के बीच में तो प्रकृति की एक अलग छटा, प्रकृति के अलग अलग रंग आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। और अब बाकी आप जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही आप अपना अनुभव खुद हमें बताइएगा
और आप जब आएँ तो आएँ ज़रूर, और कोशिश करें कि गर्मियों का मौसम अगर हो तब तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है पूरी जगह। चलिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।